देखिए, हमारे हिंदुस्तान में जितने भी संत महात्मा हैं, जितने भी पूजनीय मठाधीश हैं, शंकराचार्य हैं और जितने भी व्यासपीठ पर बैठे हुए लोग जो सनातन का प्रचार कर रहे हैं, उन सभी साधु संतों का हमें पहले तो सनातनी होने के नाते सम्मान करना चाहिए। और यदि किसी संत ने अपनी व्यासपीठ पर बैठकर कोई वचन ऐसा कहा तो मुझे लगता है बहुत सोच समझ के कहा होगा, और उसे घुमा फिराकर उसको इधर उधर कोई दूसरा मोड़ देकर उसका कोई गलत मतलब निकाल कर अगर हम उसे समाज में पेश करें तो ये हमारे सनातनी होने पर दुष्प्रभाव डाल सकता है, सनातन पर दुष्प्रभाव डाल सकता है। मुझे लगता है कि जो भी संत द्वारा की गई वचन होते हैं, संतों द्वारा निकाली गई जो वाणी होती है, उन पर अगर हम कोई अभद्र टिप्पणी ना करें तो वो सनातन के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। किस तरह ये कौन से देखिए, अभी जैसे बीच में प्रेमानंद महाराज जी ने कुछ बात बोली थी, लड़कियों के लिए बोली थी, महिलाओं के लिए बोली थी, महिलाओं को मर्यादा में रहने के लिए बोली थी। उस पर भी हमने एक बार आपके साथ पत्रकार वार्ता करते हुए मैंने उसमें आपको बताया था कि महिलाओं को किन मर्यादाओं में रहना चाहिए। महिलाओं के लिए एक मर्यादा सनातन धर्म में बनाई गई है जिसमें महिलाओं को अंदर रहना चाहिए। उसमें मैंने उदाहरण दिया था कि माता सीता जो भगवती जगत जननी शक्ति का रूप थी, जिनसे बढ़कर कोई नारी धरती पर पैदा ही नहीं हुई, शक्तिशाली और यशस्वी, और उनके लिए भगवान जो हमारे लक्ष्मण जी थे उन्होंने एक मर्यादा खींच दी थी, रेखा जिसे लक्ष्मण रेखा बोलते हैं, और माता सीता ने उस रेखा को पार किया, उस मर्यादा का उल्लंघन किया, तो पूरा विनाश उस मर्यादा के रेखा के उल्लंघन के बाद लिखा हुआ है। लंका दहन, रावण का वध, मेघनाद वध, कुंभकर्ण वध, सारा विनाश जितना रामायण में हुआ है उस मर्यादा के बाद हुआ है, मर्यादा उल्लंघन के बाद हुआ है। तो ऐसी ही मर्यादाएं हमारे देश की हर बेटी के लिए, हर देश की महिला के लिए, बहन के लिए, जो भी हमारे देश में महिलाएं सनातन को मानती हैं, उन सबके लिए मर्यादाओं का निर्धारण किया गया है सनातन के अंदर। उन मर्यादाओं के अंदर महिलाओं को रहना चाहिए। ऐसे ही हमारे जो श्री रामभद्राचार्य जी ने एक बात बोली कि वो वाइफ शब्द उन्होंने बीच में लेके आए कि वाइफ जो कल्चर है, जिस कल्चर से वाइफ शब्द आया गया है वो वेस्टर्न कल्चर है, इंग्लिश कल्चर है वाइफ, उसे हम अपने भारत में अपनी महिलाओं के लिए प्रयोग ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि दो शब्द और उन्होंने बोले थे, मैडम, और एक चीज़ और थी जो मैं अभी फिलहाल बाद में डिस्कस करेंगे उस बारे में। वो जो वाइफ शब्द था वो वेस्टर्न कल्चर से आया था, पश्चिमी सभ्यता उसे बोलते हैं। वो हमारे देश की सभ्यता ही नहीं है। वाइफ, अपनी पत्नी को वाइफ करके बुलाना हमारे देश की सभ्यता नहीं है। हमारे यहाँ आज भी वाइफ श्रीमती लिखा जाता है, पत्नी के नाम के आगे श्रीमती है, किसी भी महिला के नाम के आगे श्रीमती इसलिए लिखा जाता है कि कितना सुंदर संबोधन है। किसी भी महिला को हमारे यहाँ इतना सम्मान मिलता है कि श्री और मती, लक्ष्मी और सरस्वती को एक साथ पहले उनके नाम के आगे रखे तब हम किसी महिला का संबोधन करते हैं कि श्रीमती ये है, श्रीमती ये है। तो हमारे सनातन धर्म के अलावा किसी संस्कृति में, किसी रिचुअल्स में, किसी कल्चर में महिलाओं को श्रीमती के नाम से, जिसमें पहले श्री और मती दोनों, सरस्वती और लक्ष्मी का पहले संबोधन हो फिर महिला के नाम का संबोधन हो, ऐसा किसी धर्म में, किसी संस्कृति में नहीं है। सिर्फ सनातन धर्म श्रीमती लिखकर पहले आदमी और महिला का नाम देता है। कितना सम्मान हमारे सनातन धर्म में महिलाओं को मिलता है। हम उसके बावजूद भी अगर अपनी धर्मपत्नी को, बहन को, किसी को भी जिसे जो ब्याहता हो गई, जिसका विवाह हो गया, उसे वाइफ बोले तो कितने शर्म की बात है। सनातन संस्कृति को शर्मसार करते हैं हम। हमारे अपने पत्नी बोलना चाहिए, धर्म पत्नी बोलना चाहिए। हमने धर्मानुसार अपनी पत्नी का विवाह किया है, 7 वचनों में हमने अपनी पत्नी को भांगनी हम उसे बोल सकते हैं, अपनी भार्या हम उसे बोल सकते हैं। बस सिर्फ इस वाइफ शब्द का उन्होंने विरोध करते हुए बताया कि पत्नी को वाइफ ना बोलकर आप धर्मपत्नी बोलना शुरू करें, हमारी सनातन संस्कृति सभ्यता जो है बच जाएगी। और वाइफ शब्द जिन्होंने बनाया है उन्हें वहीं रहने दें। उनका वाइफ का मतलब शायद वो होता होगा, इसलिए उन्होंने वाइफ शब्द की उत्पत्ति करी। देखिए, अगर इस तरह के सनातन को बार बार चोट पहुंचाई जाएगी, सनातन को बार बार, सनातनियों को बार बार आहत किया जाएगा, हमारे साधु संतों के बार बार गलत टिप्पणियां की जाएगी, तो हो सकता है हम इसमें कोर्ट का और कानून का भी सहारा लें।